हाय गाइस। तो अभी इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो 13 सम है वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। तो एक सी लेवल है, सी का लेवल है, तो सी लेवल पे एक लाइट हाउस है। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। तो दो शिप है यहाँ पे, एक शिप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो ये मेरा लाइट हाउस है, ये भी लिख देता हूँ, ये लिखने के लिए 75 मीटर्स। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 एंड 45। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल साइड। तो एक का एंगल कितना है, 30 डिग्रीज। अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल ऑल्सो बी 30 डिग्रीज, बट उस पर बाद में जाते हैं। तो 75 मीटर से एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्रीज, और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्रीज। यानी पूरा एंगल ये 45 डिग्रीज है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है शिप्स का, ये मुझे निकालना है। ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों शिप्स एक दूसरे के पीछे ही है। तो दिस इज व्हाट आई नीड। अब इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में कैसे लिखूंगा, let AB be my lighthouse, let AB be the lighthouse, एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्रीज। तो अगर एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्रीज है तो ऑल्टरनेटली ये एंगल भी 30 डिग्रीज बन जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो जो Z फॉर्म करता है दैट इज माय ऑल्टरनेट एंगल्स। ये जो दो एंगल्स बनता है Z में वो होता है मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्रीज और ये एंगल 30 डिग्री, ये दोनों बनते हैं मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरे शिप का डिस्टेंस कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्रीज। तो अगर ये पूरा एंगल का डिप्रेशन 45 है तो ऑल्टरनेटली दिस विल आल्सो बी 45 डिग्रीज। ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डीसी निकालना है। तो स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, लेट AB बी द लाइट हाउस एंड द शिप्स be at points D and C। ठीक है। तो अभी मैं छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं छोटे ट्रायंगल्स का फेवरेट हूँ। नहीं, छोटे ट्रायंगल्स मेरे फेवरेट है, तो इसलिए मैं छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे छोटा ट्रायंगल कौन सा है मेरा, ABD। सो इन राइट ट्रायंगल ABD, इसका हाइट दिया हुआ है 75, मतलब 45 का जो ऑपोजिट है वो मुझे दिया हुआ है और मुझे एडजेसेंट निकालना है। तो मैं लिख देता हूं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका रेशियो है, tan का रेशियो है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
यहाँ पे एंगल कितना है मेरा 45, तो tan 45 इक्वल्स टू, ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी है, तो tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी बाई एडजेसेंट में क्या है साइड में, बी डी है, ए बी बाई बी डी। tan 45 का वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी डी, बट ए बी का वैल्यू पता है मुझे 75, सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 75 मीटर्स। ठीक है, ये मुझे मिल गया 75। अब मैं बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करता हूं, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी और सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ऑपोजिट 30 का जो ऑपोजिट है वो दिया हुआ है और जो एडजेसेंट है वो मुझे निकालना है। सो दैट मीन्स आई नीड ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो वो हो जाता है मेरा tan थीटा। यहाँ पे एंगल कितना है मेरा, tan 30 इक्वल्स टू, 30 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड मेरा है बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, बी सी इंटू 1 हो जाएगा, बी सी विल बी इक्वल टू √3 ए बी। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, इक्वल टू √3 ए बी, बट ए बी का वैल्यू मुझे पता है 75, तो बी सी इज इक्वल्स टू √3 इंटू 75, so therefore BC is equal to 75√3 मीटर्स। अब मुझे पूरे BC का वैल्यू मिल गया 75√3 और मुझे BD का भी वैल्यू मिल गया था, मुझे DC का वैल्यू निकालना है। सो नाउ BC इज इक्वल्स टू व्हाट, BD प्लस DC। BC का वैल्यू कितना है 75√3 इक्वल्स टू BD का वैल्यू है 75 प्लस DC। 75 इक्वल्स टू के उस तरफ जाए तो माइनस हो जाएगा, therefore DC इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। अब इसमें से कॉमन क्या है, 75 कॉमन है, 75 कॉमन लिख देता हूँ, ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो DC का मेरा फाइनल आंसर है 75√3 माइनस 1। So therefore the distance between two ships is 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। क्या है ये, मीटर्स में दिया हुआ है, तो 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स। अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू दे देते तो कैसे लिखता मैं, 75 ब्रैकेट में 1.73 माइनस 1, सो दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 75 इंटू 1.73 में से 1 गया तो बन जाता 0.73, तो 54.75 मीटर्स। तो अगर √3 का वैल्यू मुझे दे देते तो मैं ये पूरा स्टेटमेंट लिख देता, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 54.75 मीटर्स, फुल स्टॉप। ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।